अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी नेशनल सेविंग स्कीम के रेट्स में, जिसकी एक दफ़ा फिर तब्दीली हुई है और जिसका इतलाक 28 जुलाई 2025 से होगा। कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें रेट कम हुए हैं और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रेट एज इट इज़ रहे हैं, इस पे तफसीली गुफ्तगू होगी। और इसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी पे भी गुफ्तगू करेंगे जो कि बहुत जल्द आ रही है, और इसका असर जो है बाकी स्कीमों में पे क्या होगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करें कि अब नेमुल बदल क्या हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। सारी तफसील हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे नेशनल सेविंग सेंटर्स के जो रेट पे तब्दीली आई है उसको एक एक करके आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ हम आपसे मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 30 जुलाई को आने वाली है उस पर भी बात करेंगे, और उसके असरात स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होंगे उस पर भी बात करेंगे। और जो लोग फिक्स्ड रेट रिटर्न चाहते हैं उनके लिए अब क्या और चीजें दस्तयाब हैं उसके लिए भी बात करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं जिससे उनका रिटर्न बढ़ सकता है। अब जाहिर है फिक्स रेट रिटर्न तो आपके गिरते चले जा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अब रिस्क लेना पड़ेगा ताकि वो अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकें। तो ये तमाम गुफ्तगू हमारी आज की इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा ताकि ये वीडियो आपकी समझ में भी आ सके और आप आगे अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। तो अब हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नेशनल सेविंग के रेट्स के बारे में बताता हूं जिसका इतलाक होगा 28 जुलाई 2025 से। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम 1 लाख रुपए पे जो प्रॉफिट होगा उसके असरात जो है वो बताते हैं, और इसके साथ साथ इसमें हम आपको टैक्स की डिडक्शन जो है वो नहीं बताते हैं, सिर्फ आपको रेट्स बता देते हैं कि फाइलर के रेट क्या होंगे और नॉन फाइलर के रेट क्या होंगे। और आपको जो नेट है उसमें हम बात नहीं करते हैं, हम आपको ग्रॉस जो इनकम हो रही होती है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है, इस पे आपसे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स के रेट्स बताते हैं कि इसमें अब आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और इससे पहले आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा था, इसमें कितना डिफरेंस आया है और इसकी परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया है। तो एसएससी में जो आपको पहले 5 दफा जो 6 महीने के प्रॉफिट्स होते हैं वो अब मिलेगा आपको 5,200 रुपए, यानी कि 10.40% के हिसाब से मिलेगा ये। और इससे पहले आपको मिल रहा था 5,300 रुपए और उसका रेट था 10.60%, यानी कि आपको इसमें 100 रुपए का फर्क आया है और 0.20% इसमें आपको प्रॉफिट जो है आपका गिर चुका है, और इसमें आपका 0.20 फर्क आया जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और लास्ट 6 मंथली जो एसएससी का प्रॉफिट हो गया है वो हो गया 5,500 रुपए और इसका रेट है अब 11%, और इससे पहले आपको ये मिल रहा था 5,800 रुपए और इसका रेट था 11.60%, यानी कि लास्ट 6 मंथली में आपको जो डिफरेंस आया है ये 300 रुपए का डिफरेंस आ गया है, और इसमें आपको 0.60% का डिफरेंस आया है। ये भी आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है और इससे पहले वाला प्रॉफिट भी आपका डिक्रीज हुआ है। इसमें मैं आपको ये बताना चलूं कि इसमें जो फाइलर है इसमें फाइलर का टैक्स करता है 15% और नॉन फाइलर का टैक्स करता है 30%। अब हम आपको बताते हैं इसकी दूसरी प्रोडक्ट वो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के रेट में भी कमी कर दी गई है, और इसका अब जो 10 साल में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख रुपए के ऊपर, वो प्रॉफिट मिलेगा आपको 2 लाख रुपए 10 साल के बाद। इसका मतलब है कि ये आपका तकरीबन 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, डबल होगा। इससे पहले ये आपको मिल रहे थे 2,04,000 रुपए, यानी कि इसके प्रॉफिट में भी आपके 4,000 रुपए की कमी कर दी गई है। और अगर आप प्रिंसिपल के साथ इसको लें तो टोटल अगर आप मिलाएंगे तो ये आपको 3 लाख रुपए मिलेगा अब, इससे पहले आपको 3,04,000 रुपए मिल रहे थे प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। अब हम आपको बताते हैं RIC रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपको पता है कि ये 5 साल की प्रोडक्ट है और इसमें मंथली प्रॉफिट आपको मिलता है। तो इसका जो अब पर मंथ का प्रॉफिट हो गया है वो हो गया 890 रुपए, यानी कि इसका रेट हो गया 10.68। इससे पहले ये आपको मिल रहा था 930 रुपए और इसका रेट था 11.16%, यानी कि इसमें भी 40 रुपए पर मंथ की कमी कर दी गई है, यानी कि 0.48% की। अब हम आपको बताते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के रेट्स में कितनी कमी हुई। इसका जो प्रॉफिट अब आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा वो मिलेगा 1,080 रुपए, तो इसका रेट जो अब हो गया है वो 12.96
परसेंट हो गया है। इससे पहले आपको पर मंथ जो मिल रहे थे वो 1100 रुपए मिल रहे थे और इसका रेट था 13.20%। यानी कि इसमें अब आपको 20 रुपए पर मंथ की कमी हो गई है और इसकी परसेंटेज में जो कमी हुई है वो 0.24% की कमी हुई है। और इसी तरह पेंशनर अकाउंट में भी आपको जो अब पर मंथ मिलेगा वो मिलेगा 1080 रुपए और इसका रेट भी 12.96% है। इससे पहले इसमें आपको 1100 रुपए पर मंथ मिल रहे थे और इसका रेट था 13.20, यानी कि इसमें भी 20 रुपए पर मंथ की कमी हो गई है, जिसकी परसेंटेज में कमी हुई है 0.24%। और आपका जो तीसरा है आपका अकाउंट इसी जो है वो सौदा फैमिली अकाउंट है। इसमें सौदा फैमिली अकाउंट में भी आपको पर मंथ जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1080 रुपए मिलेगा, जिसका रेट 12.96% है। इससे पहले इसमें भी आपको 1100 रुपए पर मंथ मिलता था और रेट था 13.20%, यानी कि इसमें भी अब 20 रुपए की कमी कर दी गई है और ये 0.24% की कमी हुई है। अब हम चलते हैं आपको शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स की तरफ, जो कि आपके सबसे पहले इसमें हम तस्करा करते हैं 3 मंथ का जो सर्टिफिकेट होता है। इसमें आपको जो रेट है 3 महीने में जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 2580 रुपए और रेट हो गया इसका 10.32। और इससे पहले जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको मिलता था वो मिलता था 2590 रुपए, तो इसका रेट था 10.36%। तो इसका मतलब है कि इसमें आपके 10 रुपए की कमी हो गई है 3 महीने में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, और इसमें आपका रेट में जो कमी हुई है वो 0.04% की कमी हुई है। अब हम आपको 6 मंथ्स का जो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट है इसके बताते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख रुपए के ऊपर 5100 रुपए और इसका रेट हो गया है 10.20%। और इससे पहले इसमें आपको मिलते थे 5190 रुपए और रेट हुआ करता था 10.38%, यानी कि इसमें आपको 90 रुपए की कमी हो गई है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये 0.18% कमी हुई है। अब हम बात करते हैं 1 साल के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट जो हैं उसमें आपको मिलेगा मंथली, इसमें आपको जो ईयरली प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 10,140 रुपए और इसका परसेंटेज है 10.14। इससे पहले आपको इसमें 10,400 रुपए मिलता था, यानी कि 10.40% मिलता था, तो इसमें कमी हुई है 260 रुपए की और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसमें 0.26% की कमी हुई है। तो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स में भी आपके तमाम रेट कम हुए हैं। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है, ये पहले भी 9.5% था और अब भी ये 9.5% है। अब हम आपके इस्लामिक प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें इस्लामिक प्रोडक्ट में सबसे पहले हम सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात करते हैं। टर्म अकाउंट में इसमें सबसे पहले आता है वो 1 साल का टर्म अकाउंट आता है। तो इसमें अब जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा 9,940 रुपए 1 लाख के ऊपर और इसकी परसेंटेज जो है वो 9.94 हो गई है। और इससे पहले आपको मिलता था ये 9,750 रुपए और इसकी परसेंटेज थी 9.75%, यानी कि इसके रेट बढ़ा दिए गए हैं और इसमें अब आपको 190 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कि 0.19% की इसमें आपको रेट में इजाफा कर दिया गया है। अब हम बताते हैं आपको 3 साल के रेट, जैसे कि आपको इल्म है इसका प्रॉफिट 6 मंथली मिलता है। तो इसमें आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में 6 मंथली जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 5,150 रुपए और इसका रेट हो गया 10.30%। इससे पहले भी आपको ये 5,150 रुपए मिलता था और इसका रेट 10.30% था, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे 5 साल के टर्म डिपॉजिट की। तो इसमें आपको अब मिलेगा 900 रुपए पर मंथ, ये आपको पर मंथ प्रॉफिट देता है जो 5 साल का टर्म डिपॉजिट है। तो इसमें आपको अब 900 रुपए मिलेगा और इसका रेट हो गया 10.80%। इससे पहले ये आपको 860 रुपए महीना मिलता था और इसकी परसेंटेज थी 10.32%, यानी कि इसके पर मंथ में इजाफा जो हुआ है वो 40 रुपए हुआ है। उसका रेट में जो इजाफा हुआ है वो हुआ 0.48%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस्लामिक की जो 3 आपकी टर्म्स हैं इसमें से 1 साल वाले और 5 साल वाले के रेट में इजाफा कर दिया गया है। अब हम चलते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ। इसके जो अब रेट है वो है 9.94% और इसमें आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा 828 रुपए। इससे पहले ये आपको रेट था 9.75% और इसमें मिलता था आपको 812 रुपए मंथली प्रॉफिट,
यानी कि इसमें भी जो आपको इजाफा हो गया है 16 रुपए पर मंथ का इजाफा हो गया, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0.19% का इजाफा हुआ है। तो इस्लामिक की प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक प्रोडक्ट में आपको कोई चेंज नहीं आया है, बाकी प्रोडक्ट्स में आप में रेट्स में इजाफा कर दिया गया है। मगर इसके अलावा अगर हम कन्वेंशनल फंड्स में देखें तो कन्वेंशनल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं नेशनल सेविंग की, उसमें सिर्फ आपके सेविंग अकाउंट को में कोई चेंज नहीं किया गया है, बाकी सबके रेट जो है वो गिरा दिए गए हैं। अब मैं आपको ये बताना चलूं कि जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे अब वो बहुत नाखुश हैं और उनका अब कोई रिटर्न नहीं बन रहा है, और लोग अब बार बार हमसे यही सवाल करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ अब एक ही जवाब है, या उनके लिए अब जो प्रोडक्ट्स रह गई हैं वो सिर्फ अब म्यूचुअल फंड्स रह गई हैं, जिसमें आपके इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट होती है। मगर उसमें भी आपको कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि कम रिस्की होते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपसे तस्करा करूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो बैलेंस स्टॉक फंड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपने जो रिस्क को कम कर सकते हैं, कि इसमें आपका तकरीबन 40-50% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होती है, और बाकी आपका 40-50% जो है वो डेट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है। तो इसमें आपका जो है 50% आपका ये तकरीबन डेट में जो लगा हुआ होता है, इसके तो फिक्स रिटर्न या वेरिएबल रिटर्न आ रहे होते हैं, मगर रिटर्न इतने ज्यादा ऊपर नीचे इसमें जैसे आपको पता है आजकल नहीं हो रहे हैं, बल्कि ऊपर तो जा ही नहीं रहे, नीचे ही जा रहे हैं। तो ये तो आपको इसमें तो इतना रिस्क नहीं है। बाकी जो 50% आपका स्टॉक का है उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मगर ये रिस्क आपको जाहिर है जब डेट फंड में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी वजह से ये बैलेंस हो जाता है, तो आपको इतना रिस्की नहीं महसूस होगा। तो आप अपने फंड्स को इसमें पार्क कर सकते हैं और एक रिटर्न जो कि आपको अभी मिल रहा है इससे बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। अब वो लोग जो इससे थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए आप अपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर के फंड जो हैं उसमें इन्वेस्ट करें, जिनमें आपको बैंक्स के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। तो बैंक्स के शेयर्स में भी आगे चल के हमें जो लगता है वो मार्केट अच्छी लगती है, और बैंक्स के शेयर्स अभी भी ऊपर जाने में उनमें काफी गुंजाइश मौजूद है, तो उसमें रेट्स इतने ज्यादा नहीं गिरते, तो वो भी आपको कम रिस्की है बनिस्बत दूसरे फंड्स के। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक फंड्स हैं उसके अंदर। इसके बाद अब जो हम फंड्स की बात कर रहे हैं वो हाई रिस्क फंड हैं, मगर उनके रिटर्न्स आजकल बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें उन कंपनी के शेयर्स होते हैं 100 कंपनीज के जो कि स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में शामिल हैं। तो जितना इंडेक्स आपका ऊपर जाता है तो ये भी तकरीबन उसी तरह परफॉर्म करते हैं, और इनका रिटर्न भी करीब करीब उतना ही रहता है। और जब ये नीचे स्टॉक इंडेक्स गिरता है तो ये फंड भी उसी तरह से नीचे गिरते हैं। तो इसमें आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, मगर इसमें रिस्क काफी मौजूद है। इसके बाद हम एक और फंड की आपसे बात करते हैं, वो है एनर्जी फंड्स। एनर्जी फंड्स भी इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये सिर्फ एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ वगैरह में आपकी इनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, ये सब चीजों में इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। मगर इसके जो आपके पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ के शेयर अभी बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं, और इनमें भी सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट अगर होती है तो बहुत एबनॉर्मल रिटर्न आएगा। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तमाम आपके म्यूचुअल फंड्स के बारे में तकरीबन बता दिया, जिसमें आपको लो रिस्क थोड़ा सा है। वैसे तो सारे स्टॉक फंड में हाई रिस्क ही होता है, मगर जो बनिस्बत उसके जिसमें कम रिस्क है वो है आपका बैलेंस फंड। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर फंड भी मैंने आपको बताया। तो आप अपने रिस्क को कम से कम करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि डेट आएगी है 30 जुलाई 2025 को आएगी। अब ये तमाम रेट्स को देखते हुए, जैसे नेशनल सेविंग ने भी अभी रेट रिड्यूस पहले से ही कर दिए हैं, तो इसको देखते हुए और लास्ट जो पीआईबी का ऑप्शन हुआ है और टी बिल्स का ऑप्शन हुआ है, इन तमाम चीजों को देखते हुए जो अंदाजा लगता है वो 0.5% से लेके 1% तक, यानी कि आधे परसेंट से लेके 1% तक का कट लग सकता है। इससे ज्यादा कट की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती है। तो
तो इसके असरात जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में कोई खास नहीं पड़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज आने वाले दिनों में हमें बेहतर ही लगता है, और ये जो कमी होगी इससे भी थोड़ी बहुत बेहतरी तो आएगी, मगर बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज, अभी रिजल्ट का सीजन भी शुरू हो चुका है और जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो स्टॉक एक्सचेंज जो ओवरऑल हमें लगता है वो बेहतर लगता है। तो जो हजरात डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको ये तमाम चीजें बता दी। अब जो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न को बेहतर कर सकते हैं। मगर जाहिर है वो अभी नए लोग हैं, तो हमारी उनके लिए यही मशवरा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो अपना रिस्क को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।